Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and safe at your homes. Class 4, this is a maths period and today our topic is angles. So students, what is angle? Angle is basically the amount of turn between two arms of or two rays that have a common endpoint. We say that is an angle. इट मीन्स स्टूडेंट्स कोई से भी दो आर्म्स या कोई से दो रेज, ठीक है, जब जिनका एक कॉमन एंड पॉइंट हो उसको हम कहते हैं एंगल. आपको यहाँ पे एंगल नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स. ये टू रेज हैं. दिस इज़ वन रे एंड दिस इज़ अनदर रे. अब जब हम इसको आपस में जोड़ रहे हैं, ठीक है, इसका एक एंड पॉइंट है ये, तो हम इसको क्या कहते हैं, ये है एंगल. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ कॉमन एंड पॉइंट और इसी कॉमन एंड पॉइंट को हम वर्टेक्स भी कहते हैं. यहाँ पर आप देख रहे हैं ए बी, ए ओ और बी. जो बी है हमारा वो है वर्टेक्स और यहाँ पे हमारे टू आर्म्स हैं स्टूडेंट्स. ये टू आर्म्स है, एक ए ओ है और दूसरा बी ओ है. ए ओ और दूसरा बी ओ, ठीक है. ये टू आर्म्स हैं और जो टू आर्म्स का कॉमन एंड पॉइंट होता है जहाँ पे दो आर्म्स जो है आकर मिल रही होती हैं, हम उसको हमारा वर्टेक्स कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट definitions of angles. So there are 5 types of angles. First is right angle. So student, what is right angle? The angle which is of measure 90 degree is called right angle. ये right angle नहीं है, सॉरी. Right angle is of L shape. जिसकी 90 डिग्री मेजरमेंट होगी वो होता है राइट एंगल. क्लियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री. अब स्टूडेंट्स, ये भी हमारा एक्यूट एंगल नहीं है. एक्यूट एंगल बेसिकली वो एंगल होता है जैसे ही हमारा 90 डिग्री है स्टूडेंट्स, तो 90 डिग्री से 0 से ग्रेटर लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो. तो स्टूडेंट्स 90 डिग्री से छोटा कौन सा होगा, जो कि समवेयर इधर होगा. ये एंगल ऐसे भी हो सकता है, आपका एंगल ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री से वो स्मॉलर होना चाहिए, 90 डिग्री से एक्सीड ना करे. ओके स्टूडेंट्स. तो ये हमारा है एक्यूट एंगल. नेक्स्ट आ जाए ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल है जो कि 90 डिग्री से तो ग्रेटर है बट 180 डिग्री से स्मॉल हो, वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होता है. एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज़ ऑब्ट्यूज एंगल. ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको शो हो रहा है. बेसिकली हमारा एल शेप जो होता है वो 90 डिग्री होता है और यहाँ से 0 डिग्री हमारा स्टार्ट है. तो स्टूडेंट्स 0 से तो वो ग्रेटर है लेकिन 90 से ग्रेटर है बट 180 से स्मॉलर होना चाहिए. तो आप ये देख सकते हैं हमारा ये इस तरह हमारी डी होती है, प्रोटेक्टर होता है. प्रोटेक्टर में जब हम मैयर, क्योंकि प्रोटेक्टर से ही हम एंगल्स को मैयर करते हैं, तो स्टूडेंट्स जब प्रोटेक्टर हमारा है वो इस तरह से कुछ होता है, 180 और 0 इस तरह होता है. तो 90 डिग्री से एक्सीड करेगा, यहाँ पर होगा समवेयर इस तरह, लेकिन 180 से स्मॉलर होगा. तो हमारा जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो इस तरह की हमारी उसकी शेप होगी. नाउ स्ट्रेट एंगल. एन एंगल विच इज़ ऑफ मैयर 180 डिग्री. जो हमारा स्ट्रेट एंगल होता है उसकी मेजरमेंट स्टूडेंट्स 180 डिग्री होती है. क्लियर. राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल ना लेस होते हैं ना ग्रेटर होते हैं. इसमें एक एक्यूरेट एग्जैक्ट आपकी मेजरमेंट होती है. लाइक राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री का और स्ट्रेट 180 डिग्री का. एक्यूट मैंने आपको बताया था, एक्यूट इज़ ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री एंड ऑब्ट्यूज इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री.
तो स्टूडेंट्स एंगल को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं। रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री but less than 360 degree. Students, do you know a one complete circle, a one complete rotation is equal to how many degrees? It is equal to 360 degrees. Clear? 360 degree. अब एक सर्कल में आपको एक और चीज़ मैं पते की बताऊं, क्या हमारा प्रोटेक्टर हाफ डी टाइप होता है, तो इसमें 2Ds बन सकती हैं ना। ये भी एक प्रोटेक्टर बन गया और ये भी एक प्रोटेक्टर बन गया हमारा, ये भी एक डी है और ये भी एक डी है। और प्रोटेक्टर हमारा 180 डिग्री का होता है मेजरमेंट का, तो 180 और 180 डिग्री कितने हो गए टोटल, प्लस करेंगे तो बन जाएगा टोटल 360 डिग्री। क्लियर? तो स्टूडेंट्स जब हम एंगल बनाते हैं ना रिफ्लेक्स एंगल, तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 से तो ग्रेटर होता है लेकिन 360 से स्मॉलर होता है। ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल है। ये स्टूडेंट्स डेफिनेशंस हैं, ये आपने शीट वर्क पे करना है, ये आपका शीट वर्क है और नीटली आपने करना है, इसको याद भी करना है। और नेक्स्ट जो है वो हमारा है पेज नंबर 175, क्वेश्चन नंबर 5 ऑन बुक. Name the arms of these angles. As I already told you, when we join two arms together, they have a common end point and we call that common end point vertex. और वो टू आर्म्स जो हमारी हैं यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स हैं। ये टू आर्म्स आप देख रहे हैं, एक आर्म ये है और दूसरी आर्म ये है हमारी। तो जो पहली आर्म है उसको क्या नाम है हमारा, ए बी, और जो दूसरी आर्म है उसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, ए बी एंड बी सी। सिमिलरली आप यहाँ पे देख रहे हैं बी पार्ट, बी पार्ट आपने खुद करना है इसका। नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल्स नाउ। वर्टेक्स मैंने आपको ये बताया था कि कॉमन एंड पॉइंट जहाँ पे बेसिकली दोनों आर्म्स जो एंगल के हैं ज्वाइंट हो रहे हैं, मिल रहे हैं, वो हमारा कॉमन एंड पॉइंट होता है जिसको हम वर्टेक्स भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्टेक्स आपको क्या नज़र आ रहा है एंगल एम एल के में, द वर्टेक्स इज एल। वी विल राइट वर्टेक्स इज इक्वल टू एल। इसका बी पार्ट आप खुद से सॉल्व करेंगे एज इट इज़ वेरी वेरी इजी। नेक्स्ट इज पेज नंबर 175, क्वेश्चन नंबर 9 ऑन बुक. टिक द राइट एंगल्स. राइट एंगल विच इज़ ऑफ 90 डिग्री मेजरमेंट। तो स्टूडेंट्स ये तो 90 डिग्री नहीं है क्योंकि एल शेप नहीं लग रही है हमें, तो ये नहीं हो सकता। ये भी एल शेप नहीं है और जो सी है वो हमारी एल शेप है, ये आप देख सकते हैं इस तरह एल बना हुआ, तो ये राइट एंगल। ये भी एल शेप है, ऐसे एल बना हुआ है, ये भी हमारा राइट एंगल। तो हम इन दोनों को टिक कर देंगे। सो स्टूडेंट्स यही हमारा आज का काम था। जो बुक वर्क है आप बुक्स पे करेंगे और जो आपका शीट वर्क है वो आपने शीट्स पे करना है। क्लियरली आपने आई थिंक सुन लिया होगा। तो स्टूडेंट्स हमारा जो होमवर्क है वो है आज का पेज नंबर 175, क्वेश्चन नंबर 4 ऑन बुक. नेम द फॉलोइंग एंगल्स. डिफरेंट एंगल्स बुक पे बने हुए हैं, आपने बताना है कि कौन सा एंगल का नेम कौन सा होगा, लाइक वेदर इट इज़ एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, एग्जेक्ट्रा एग्जेक्ट्रा. क्लियर? ये आपने खुद से जज करना है। मैंने आपको बता दिया सबकी स्पेसिफिकेशंस के, किस तरह पता चलता है कि कौन सा एंगल एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है। तो ये आपने काम अपना बुक पे करना है. दिस इज़ योर होमवर्क. सो स्टूडेंट्स टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.